और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। नवमी तिथि आज रात 8:40 तक रहेगी। आज श्री महानंदा नवमी है। नंदा देवी माता दुर्गा का ही एक रूप है। आज के दिन मां नंदा की विशेष रूप से उपासना की जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को अप्रतिम शक्तियां प्राप्त होती हैं और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। साथ ही शत्रु से विजय प्राप्त करने में मदद हासिल होती है। तो ये थी नंदा देवी की पूजा की चर्चा। बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग की। तो आज दोपहर 12:49 तक वरियान योग रहेगा और उसके बाद परिघ योग लग जाएगा। अगर कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हैं तो वरियान योग में कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इस योग में कभी पितृकर्म नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके 25 दिसंबर सुबह 7:36 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बड़ा ही प्रभावशाली है। देखो, जैसे सूरज उगता है तो तमाम अंधकार दूर हो जाता है, वैसे जब रवि योग होता है तो बहुत से कुयोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा वरियान योग, परिघ योग और रवि योग की चर्चा। और बात करते हैं आज के दिन के नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की भोर 4:33 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है। इसका अर्थ है धनवान या धनी। अतः इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली जो बड़ा ही शुभ चिन्ह होता है, उसको रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। अतः जिन लोगों ने का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। देखो, रेवती नक्षत्र के बारे में एक बात और बता दूं कि पहले अयन की शुरुआत रेवती नक्षत्र से ही होती थी। अभी नक्षत्रों की बात होती है तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे ना, पहले रेवती नक्षत्र से ही अयन की शुरुआत होती थी। अब अयन की शुरुआत अश्विनी से है। ऐसा क्यों है? ऐसा देखो, 360 डिग्री है ना। अगर ये गोला यहाँ पे है और तो ये बिंदी इस लाइन की सीध में है, लेकिन अगर ये गोला फैल जाए तो ये हो सकता है ये बिंदी इधर आ जाए। आप हमारी बात समझ रहे समझे? तो सौर मंडल का लगातार विस्तार हो रहा है। सौर मंडल जब प्लाज्मा फॉर्म में था, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, वो जो हिरण्यगर्भ था, वो जो 10⁻⁻34 डिग्री सेल्सियस जहां से प्रकाश की किरणें भी नहीं गुजर सकती थी, वो भचक्र, वो अंतरिक्ष फैल रहा है। उसी के हम सब हिस्से। वो सांस ले रहा है। PNEUMA, न्यूमा, अभी वो सांस ले रहा है। जब वो फैल रहा है तो चीजें फैल रही हैं। तो उसी क्रम में अब अश्विनी नक्षत्र से रेवती से न शुरू होके अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत, अयन की शुरुआत मानी जाती है। मतलब 27वां में, अब पहले रेवती पहला था, अब रेवती 27वां हो गया। यही जीवन का नियम है, जो आज पहला है कल वो आखिरी होगा, क्योंकि ये जीवन का चक्र है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पंचक नक्षत्र की। 19 दिसंबर की सुबह 7:16 से पंचक नक्षत्र शुरू हुए थे। देखो, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। कल की भोर 4:33 पर जैसे रेवती नक्षत्र समाप्त होगा, पंचक भी खत्म हो जाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि पंचक नक्षत्रों के दौरान लकड़ी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप कल भोर 4:33 के बाद लकड़ी से जुड़ा कोई भी काम करिए।
तो ये थी पंचक की चर्चा। और अब बात महानंदा नवमी की, किए जाने वाले उपायों की। हालांकि आज रवि योग है तो वो कुयोगों का नाश करता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर हो सके तो आज अवॉइड करिए लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी मत परचेज करिए और न वुड वर्क कराइए। यह एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये हम आपको जो ये ग्रह नक्षत्र स्थिति के मुताबिक जो उपाय बताते हैं, ये ऐसे उपाय बताते हैं जो सभी राशि के लोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में किसी तरह की बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे वो संतान की प्राप्ति में आ रही हो या पैसों संबंधित हो, कोई बाधा हो, जॉब से रिलेटेड बाधा हो, किसी तरह की बाधा हो, आज के दिन माता दुर्गा के इन पंक्तियों का 11 बार जाप करिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित कीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं और आपको जॉब में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं मिल पा रही, बरसों से एक ही जगह लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो आज आपको अपने सामने 5 कौड़ियाँ रखकर देवी के शावर मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल उत्तर पथ में आप बैठी हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद देवी को नारियल अर्पित करिए और सामने रखी हुई कौड़ियों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। देखो, यहाँ एक बात आपको दोहराऊं, ये जो हम आपको ये अटपटे किस्म के शावर मंत्र बताते हैं, इनको हल्के में मत लीजिए। ये बड़ी तेज काम करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं। तुलसीदास जी ने इनके बारे में लिखा है, देख कलिमल हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनगढ़ आखर अर्थ न जापू। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि ये शाबर मंत्र जाल, भोले बाबा ने जब देखा कि ये कलयुग में चारों तरफ सब गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने शाबर मंत्रों को बनाया। और ये शाबर मंत्र ऐसे होते हैं कि इनके अक्षर बड़े अनगढ़ होते हैं, ना बहुत ज़्यादा इनकी मीनिंग भी नहीं समझ में आती, कहना क्या चाहते हैं। 20 हाथ गस्ती या उत्तर पथ भगवती, पता नहीं क्या, कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता। लेकिन और ज्यादा जब भी नहीं करना है। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू करहि प्रभाव महेश प्रतापू। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रताप से बड़ा तेज प्रभाव करते हैं, बड़े तेज काम करते हैं। इसको करिए, इससे फायदा होगा। अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं, तो आज आपको दुर्गा सप्तशती के इन पंक्तियों का जप जरूर करना चाहिए। 21 बार करिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको देवी माँ के मंदिर में 16 श्रृंगार के 16 सामान भेंट करने चाहिए। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। फिर से सुनिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए, विशेष लाभ हो जाएगा। और अगर आप हर तरह से हर काम से मैं अपनी रक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। क्या है?
शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन शाम्बिके। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। घंटा स्वनेन न पाहि चापज्जा निस्वनेन च। इस प्रकार मंत्र जप के बाद उस गोमती चक्र को संभाल कर उनको रख लीजिए अपने घर के मंदिर में, आनंद मंगल हो जाएगा। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही सुख सौभाग्य, अच्छा रूप और जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज आपको 108 मखानों से हवन करना चाहिए। साथ ही इस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। और अगर बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी मां के आगे घी का दीपक जला करो ये पंक्तियां पढ़नी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। अगर संभव हो तो आज की रात अखंड ज्योति जरूर जलाइए। ऐसे जलाइए कि दिन भर चले, रात भर चले। और अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो, सिद्ध कुंजिका दुर्गा सप्तशती की चाबी है। यस्तु कुंजिकया हीनाम सप्तशतीम पठे। जो कुंजिका से हीन होकर सप्तशती पढ़ता है न तस्य जायते सिद्धि अरण रोदने यथा। उसको सिद्धि नहीं होती। चाहे कुछ जंगल से जंगल में कोई रो रहा हो, अपना रोते रहिए। नोबडी इज हियरिंग यू, नोबडी इज लिसनिंग यू, नोबडी इज टेकिंग योर कॉग्निजेंस। जंगल में रोइए। वैसे सप्तशती का में माता जो दुर्गा की पूजा में सिद्ध कुंजिका का प्रभाव है। शुणदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। तो इसलिए कुंजिका का विशेष आज के दिन कीजिए और करके लाभ देखिए। आप बिजनेस की बात करते हैं, अगर आप बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको देवी माँ के निमित्त जौ और गुग्गुल से हवन करना चाहिए। हवन के लिए जितनी मात्रा में जौ लीजिए उतना ही गुग्गुल, और दोनों की बराबर आहुति, उसके साथ घी भी मिला करके तब आहुति देनी चाहिए। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उससे बचने के लिए आज के दिन देवी माँ के इस अति विशिष्ट मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं घुं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वाल हां सं लंग शं फट स्वाहा। देखिए, ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सिद्ध कुंजिका के अंदर वाला मंत्र है और इस मंत्र को असंभव कार्य करने का मंत्र कहा जाता है। नवरात्र में 1.25 लाख अगर कोई जप कर ले तो बड़ा वीर योद्धा हो जाता है। करके देखिए, हमने भी बड़ी कोशिश की। देखिए, कहते हैं कि मेघनाद भी इस मंत्र का जप करता था। इस मंत्र का जप करने से मनुष्य इंद्रजित हो जाता है, मनुष्य इंद्रिय जित हो जाता है। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको धान के लावे से, यानी धान को भूनकर उससे हवन करना चाहिए।